Hello and welcome to the Indian Spectator. My name is Abhyuday Sharma. 2024 Lok Sabha election is over and the world and India is watching closely who will be the India's next Prime Minister. क्योंकि इंडिया अलायंस पेपर पे तो मेजोरिटी ले आया, but there are two unreliable partners in the India alliance with the BJP, TDP and JDU with 28 seats in their kitty. 2002 के गुजरात राइट्स के बाद चंद्रबाबू नायडू रिक्वेस्टेड दी नरेंद्र मोदी टू रिजाइन एज चीफ मिनिस्टर और 2019 इलेक्शन से ठीक पहले जब मोदी सरकार के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जारी किया गया था, तब भी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने ऑपोजिशन का साथ दिया था और नीतीश कुमार की कहानी बयां करने की तो जरूरत है ही नहीं। ये वीडियो दो भाग में होगा। पहले भाग में मैं आपको इस चुनाव का पूरा एक स्नैपशॉट दूंगा और दूसरे चुनाव में मेरी क्या की ऑब्जर्वेशंस रही उसके बारे में बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने इसकी स्क्रिप्ट नहीं बनाई है, सो इन केस यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम यू कैन वॉच इट ऑन 1.5x। पहले बात करते हैं कि किसको कितनी सीटें मिली। बीजेपी को मिली 240, कांग्रेस को मिली 99, समाजवादी पार्टी को 37, रिमार्केबल परफॉर्मेंस। एनसीपी अजीत पवार फैक्शन को 1, एनसीपी शरद पवार फैक्शन को 8, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मिली 7, उद्धव बाल ठाकरे की शिवसेना को मिली 9। तो शिवसेना में जो ब्रेकअप हुआ है 7 और 9 का कॉन्टेस्ट रहा है। तो जो एक चल रहा था कि कौन असली है कौन नकली है, आई गेस नंबर्स आर टेलिंग द स्टोरी। तो लोगों ने शिवसेना के कॉन्टेक्स्ट में तो कोई वर्डिक्ट नहीं दिया है कि कौन सी असली है कौन नकली है, लेकिन हाँ एनसीपी के उसमें जरूर दे दिया है क्योंकि देयर इज वाइड गैप बिटवीन द टू 1 and 8। टीडीपी एंड जेडीयू एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि 16 and 12। अब देखते हैं कि इस चुनाव के अंदर हैवी वेट्स यानी कि बड़े नामों का क्या हाल रहा। पीयूष गोयल इन मुंबई नॉर्थ वन बाई 3.53 लाख नंबर ऑफ वोट्स। Smriti Irani was defeated by KL Sharma in Amethi by 1,67,196 votes. Mehbooba Mufti was defeated by Mia Altaf Ahmed in Anantnag Rajouri seat by 2,81,794 votes. And OAC in Hyderabad won by 3,38,087 votes. Narendra Modi won Varanasi by 1.5 lakh votes. Rahul Gandhi won Raebareli by 4 lakh votes and Chandrasekhar Azad won Nagina by 1,50,000 votes and Amit Shah won Gandhinagar by 7.4 lakh votes. इन हेवीवेट्स में एक नाम नरेंद्र मोदी, जिसके ऊपर पूरी बीजेपी ने चुनाव लड़ा 2014 का 2019 का और सारे चुनाव इन्हीं के नाम पे लड़े जा रहे थे। इनका जो मार्जिन रहा है इनके कद के हिसाब से, इनके पॉलिटिकल कद के हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा कम रहा है। सिर्फ 1.5 लाख वोटों से ही जीते हैं। बाकी राहुल गांधी 4 लाख वोटों से रायबरेली में जीते हैं। अमित शाह गांधीनगर में 7.4 लाख वोट से जीते हैं। तो इनके पॉलिटिकल कद के हिसाब से, इनके ऑरा के हिसाब से, जो इनकी एक इमेज है पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में, उस हिसाब से इनका मार्जिन थोड़ा कम रहा है। अगर हम टोटल वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी का इस बार 44% वोट शेयर आया है, रिड्यूस्ड फ्रॉम 55.6% इन 2019। कांग्रेस की बात करें तो इट इंक्रीज्ड फ्रॉम 9.5% इन 2019 टू 18 इन 2024। स्टेट पार्टीज की बात करें तो रिड्यूस्ड फ्रॉम 33.6% टू 30.3% और लेफ्ट एंड इंडिपेंडेंट्स की बात करें तो इट इंक्रीज्ड फ्रॉम 1.7% इन 2019 टू 2.7% इन 2024। इस चुनाव में बीजेपी ने 2 जगह इतिहास बनाया, एक तो केरला के राज्य में जहां पर बीजेपी की पहली बार एक सीट आई, दैट वाज वन बाय सुरेश गोपी इन थ्रिसूर, और दूसरी जगह उड़ीसा के असेंबली इलेक्शंस में विनिंग 78 आउट ऑफ 147, जहां पे मेजोरिटी मार्क है 74, आउस्टिंग द करंट चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, जो अगर चीफ मिनिस्टर बन जाते तो ही वुड हैव बीन द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि उनका 6ठा टर्म होता। इस पूरे चुनाव के अंदर जब पूरे मीडिया का झुकाव एक ही पार्टी की तरफ था, उनमें से कुछ पत्रकार ऐसे थे हु टुक मॉडरेट स्टैंड्स। उनमें से एक थे अभय दुबे, जिन्होंने कहा था कि इस बार का चुनाव जनता ने लड़ा और मैं आपको बताऊंगा कैसे। पहला है अनियन एक्सपोर्ट रीजन्स। महाराष्ट्र की 12 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी देश से बाहर विदेश में भारी मात्रा में अनियन एक्सपोर्ट करती हैं। उसमें पिछली बार एनडीए की 2019 में 8 सीटें आई थी, इस बार 4 आई, यानी कि 4 का घाटा। और इंडिया अलायंस की पिछली बार 2019 में 0 थी और इस बार सीधा 8 का मुनाफा है। बाकी जो देश के 3 बड़े मुद्दे थे या फिर जो बर्निंग इश्यूज थे कंट्री के, जैसे कि लद्दाख था, लद्दाख में प्रोटेस्ट था, उनको आने नहीं दे रहे थे, राइट। ऑल्दो की जंतर मंतर पे एक पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ था, बट लोगों को रोका जा रहा था। और प्रोटेस्ट एक डेमोक्रेसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन लोगों को बात ही रखने नहीं दी जा रही थी, जैसे कि फार्मर्स हो गए, उनके लिए तो एक पूरा बॉर्डर ही बिछा दिया था, राइट।
तो लद्दाख में तो खैर इंडिपेंडेंट जीता है, उसमें बीजेपी ना कांग्रेस। लेकिन मणिपुर के अंदर जो पूरे झुलस रहा था उसके अंदर 2 सीटें आई हैं इंडिया अलायंस की। पंजाब के अंदर 7 आई है कांग्रेस की और 3 आई है आम आदमी पार्टी की। अच्छा, इस चुनाव के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी हुई हैं, जैसे कि नंबर ऑफ सीट्स जहां पे विन मार्जिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट्स 1 से 2.5% रहा है, वो 60 सीटें थी, जिसमें से 23 इंडिया अलायंस के पास आई है और 28 इंडिया अलायंस के पास, जहां पे क्लोज कॉन्टेस्ट था, और 9 अदर्स के पास। और दूसरा जो मेरे को याद आ रहा है वो है इंदौर का केस। वहां पे जो भी कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उन्होंने लास्ट मिनट पे बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, अक्षय कांटी बाम, और जिसके रिस्पांस में कांग्रेस ने एक बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं ना इंटरेस्टिंग कैंपेन और बहुत ही लार्ज स्केल पे कैंपेन चलाया था, लोगों को इन्वॉल्व करा था, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को इन्वॉल्व करा था, उनके ऑटो पे पोस्टर लगाए थे कि लोगों से आग्रह कर रहे थे कि आप नोटा का बटन दबाओ, और उस कैंपेन का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। 2019 की में जो नोटा का परसेंटेज टर्म्स में जो शेयर था वो था 0.3%, लेकिन इस बार 2024 के अंदर दैट इज 14%। और अगर मैं आपको अक्रॉस इंडिया की फिगर दूंगा ना, सिंस 2014 दिस इज द फर्स्ट टाइम जब 1% से नीचे गया है, दैट इज 2.99% एज ऑफ 9:30 PM लास्ट नाइट, राइट। और लास्ट है एग्जिट पोल्स का फाइनेंशियल मार्केट्स पे क्या प्रभाव पड़ा और क्या ये फ्रॉड तो नहीं थे, क्योंकि एग्जिट पोल ने एक हवा बना दिया था कि भाई बीजेपी के 272 से अकेले ही ऊपर आ जाएंगे, 272 से ऊपर, लेकिन और इसी एंटिसिपेशन में लोगों ने पैसा लगाया, लेकिन जब रिजल्ट कुछ और आया तो सेंसेक्स इतनी तेजी से और इतना ज्यादा गिरा कि पूछो मत। सेंसेक्स गिरा 4,390 और अडानी, जिसको कई बार लिंक किया जाता है रूलिंग पार्टी से, उसके शेयर भी खूब गिरे। अडानी पोर्ट गिरा 21%, अडानी एंटरप्राइज गिरा 19.7%। अब मैं ये सोच रहा हूं कि भाई ये बड़ा गेम है फाइनेंशियल मार्केट वाला। मैं इस वजह से सोच रहा हूं, जैसे कि अगर आप निवेश करते हो तो आपको समझ में आएगा कि कुछ लोग ऑपरेटर्स होते हैं, राइट, जो डिसाइड करते हैं कि स्टॉक का मूवमेंट किधर होगा। दीज आर द बिग प्लेयर्स ऑफ द मार्केट। इसी तरह भाई हो सकता है किसी ने पैसे दिए हो, आप ये एग्जिट पोल चला दो, आप ये एग्जिट पोल चला दो, तो उससे क्या होगा, जो आम जनता है जो गहराई में घुस नहीं पाई या फिर घुस नहीं पाती, जो गहराई के अंदर जो खेल को नहीं समझ पाती, वो आम जनता क्या करती, आम जनता करती भाई एग्जिट पोल ये जिता रहे हैं, पीएसयूज बढ़ेंगे और अडानी के शेयर बढ़ेंगे और वो बढ़ेंगे। लेकिन जिसने पैसे दिए हैं ना इनको एग्जिट पोल लगाने के लिए, और अब उनको एक्चुअल कंडीशन पता है, और शायद एग्जिट पोल वालों ने बताया होगा कि सर भाई ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ हम नंबर चला दे रहे हैं, उन्होंने पुट ऑप्शन पे बेट किया होगा, यानी कि मार्केट नीचे जाएगा। ऐसे हिंडनबर्ग वाले केस में हुआ था। हिंडनबर्ग जो शॉर्ट सेलर था उसने रिपोर्ट रिलीज करी, मार्केट नीचे गया, उनका पैसा बना, राइट। तो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है, और अगर ऐसा है तो क्या इसकी जांच नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो फ्रॉड है एक नंबर का, राइट। क्योंकि इसमें बड़ा खिलाड़ी तो फिर पैसे बना के लेके जाएगा। बात पैसे बनाने की नहीं है, बात है ये है कि लोगों को मूर्ख बनाने की, और गलत मतलब कि अगर ऐसा हुआ है तो कि भाई कि पैसे दे के एक नंबर्स चलवाए गए तो उसकी जांच होनी चाहिए। अब आते हैं मेरी ऑब्जर्वेशन पे। इस पूरे चुनाव में एक ही लोन वॉरियर था जो कहता रहा कि बीजेपी की किसी भी हालत में 272 से ऊपर अकेले नहीं आ रही है, 250 से भी नीचे जा सकती है अगर अंडर करंट है तो, और उनका नाम है योगेंद्र यादव। 2 बड़े नाम चल रहे थे सेफोलॉजिस्ट के, एक था योगेंद्र यादव और एक था प्रशांत किशोर। योगेंद्र यादव आखिरी तक लगे रहे यही बोलने में कि बीजेपी की नहीं आ रही है। उन सब एग्जिट पोल के अगेंस्ट गए, अपने अनुभव पे गए, और ही इज द ओनली वन, जितने भी आप सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स देखते हो ना, उसमें से सिर्फ एक आदमी का इतना क्लोज प्रिडिक्शन रहा। प्रशांत किशोर भी पूर्ण रूप से गलत नहीं है, लेकिन हाँ गलत हैं, और अगर उनकी मोटिवेशंस कुछ और रही होंगी तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ प्रशांत किशोर भी पूर्ण रूप से गलत नहीं है, लेकिन हाँ वो भी गलत हैं। उन्होंने बीजेपी को 272 से ऊपर सीटें दी थी, मेजोरिटी दी थी, लेकिन हाँ उन्होंने बताया था कि नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज है उस पर थोड़ा डिप आया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उनका जो विन मार्जिन है दैट इज 1.5 लाख वोट्स, और आप अमित शाह जी का देख लीजिए 7.4 लाख वोट, और पीयूष गोयल जी का 3.35 लाख, 3.53 लाख आई गेस।
तो नरेंद्र मोदी की इमेज पे ज़रूर डेंट आया है, ये एक इनकी बात सही थी। दूसरा उनका ये था कि ईस्ट और साउथ में गेन करेंगे, ये इनकी थोड़ा सा सही और थोड़ा सा गलत है। उड़ीसा में इन्होंने गेन किया है और बहुत ही अच्छा गेन किया है। वेस्ट बंगाल में इनका डिप आया है नंबर ऑफ सीट्स एज कंपेयर टू 2019, और साउथ के अंदर मिक्स्ड बैग रहा है। कर्नाटका में इन्होंने लूज करी है, तेलंगाना में 4 बड़ी है और केरल में तो इन्होंने अपना खाता खोला है, तमिलनाडु में 0। तो मिक्स बैग रहा है। लेकिन इन सब में जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आया और खुशी भी है कि भाई एक व्यक्ति ऐसा था जो विपरीत किया, बिल्कुल उसकी तरह, क्या बोलते हैं जो होता है ना T20 के अंदर जो फिनिशर्स होते हैं कि हाँ आखिरी तक गेम लेके जाओ, मैं पूरा कर दूंगा, जो फिनिशर्स होते हैं गेम के, उसी तरह इनको भी अपनी काबिलियत पे विश्वास था। ये एग्जिट पोल के दबाव में नहीं आए और इन्होंने बोला कि बीजेपी की किसी भी हालत में 272 से सीट नीचे नहीं आ रही है, और 250 के नीचे का भी आंकड़ा उन्होंने दिया था। दूसरा मेरा मानना ये है कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। कुछ दिन पहले जब मैं पूजा पाठ कर रहा था तो मैंने सोचा कि अगर भगवान किसी भक्त से बोले कि वत्स मांगो दो वरदान मांगो, तो व्हाट वुड हैव बीन अ गुड और अ राइट आंसर, और अगर मैं उसकी जगह होता तो व्हाट वुड हैव बीन माय आंसर। मेरा आंसर ये होता कि हे भगवान, मेरे को अपनी शक्ति और पावर तो, और दूसरा मैं इस शक्ति और पावर का यूज सिर्फ और सिर्फ लोगों के कल्याण और हित में लगाऊं। क्योंकि ऐसा होता है जब पावर आ जाती है ना, जब पावर आ जाती है तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। सपोज करो कि कोई सिद्ध आदमी है, उसके पास शक्ति आ गई है, वो करने को बहुत कुछ कर सकता है, और उसको किसी ने हर्ट किया, ईगो पे हर्ट हुआ, लड़ाई हो, और वो उस शक्ति का इस्तेमाल अपने ईगो का बदला लेने के लिए कर दे, कि वो उसका तोड़ दिया है, फिर उस रिवेंज लेने के लिए कर दे, तो उसका गलत असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और उस शक्ति का जो इस भाव से उसने स्टार्ट की थी उसका भी पर्पस डिफीट हो जाएगा, राइट। सो दैट्स इट विद दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली, कीप स्माइलिंग, हैव अ गुड, लविंग एंड अ पीसफुल डे।